यह वास्तव में सबसे सुरक्षित शरण स्थल है। यह एक सदी पुराने वृक्ष के भीतर बनाया गया है। अंदर का स्थान न केवल बेहद विशाल है, बल्कि इसका बाहरी हिस्सा भी आसपास के वातावरण में पूरी तरह घुल मिल जाता है। यहां तक कि अगर जंगली सुअर जोरदार टक्कर मारे, तब भी आप आराम से गहरी नींद सो सकते हैं। पिछली बार जब लाओ मा ने अपना शरणस्थल पेड़ पर बनाया था, तो उसे हर रात डरावने सपने आते थे। अंततः एक सज्जन इंटरनेट उपयोगकर्ता की सलाह से उसे इसकी असली वजह पता चली। फिर उसने तुरंत अपना सामान उठाया और दोबारा यात्रा पर निकल पड़ा। लगभग 2.5 घंटे की पैदल यात्रा के बाद उसके सामने एक 100 साल पुराना विशाल वृक्ष आ गया। जांच करने पर पता चला कि इसके भीतर एक अलग ही दुनिया बसी है और चारों ओर से यह मजबूत लकड़ी की दीवारों से सुरक्षित है। ऐसे में यहां रहना पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि इसका प्रवेश द्वार थोड़ा संकरा था, लेकिन थोड़े से काम से उसे चौड़ा किया जा सकता था ताकि वह आसानी से अंदर बाहर आ जा सके। अंदर की गंदी मिट्टी और सड़ी गली लकड़ी को हटाना जरूरी था ताकि पर्याप्त रहने की जगह बन सके। अंदर की गंदी मिट्टी और सड़ी गली लकड़ी को हटाना जरूरी था ताकि पर्याप्त रहने की जगह बन सके। इसके बाद उसने पास में आग जलाकर खुद को गर्म किया, क्योंकि वह सर्दियों का मौसम था। जंगल में सूखी लकड़ी की कोई कमी नहीं थी और जल्द ही लाओ मा ने कई छोटी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। उसने सबसे पहले कोने में एक मजबूत फ्रेम बनाया और दीवार के बीच की दरारों के सहारे एक बिस्तर का ढांचा तैयार किया। फिर छोटे टुकड़ों को एक के बाद एक बिछाकर एकल शैया सिंगल बेड बना लिया। बगल के खुले हिस्से को भी उसने बंद कर दिया ताकि कोई सांप, कीड़ा या चूहा अंदर न घुस सके। इसके बाद उसने एक लकड़ी को काटा और उसके ऊपरी सिरे को नुकीला बनाया ताकि उसे दोनों ओर गाड़कर ऊपर एक बीम लगाई जा सके और एक दरवाजे का फ्रेम तैयार हो जाए। फिर उसी लकड़ी को बीच से काटकर उसके टुकड़ों को दरवाजे की तरह लगाया। अतिरिक्त हिस्से काटने के बाद दरवाजे को फ्रेम से जोड़ दिया गया। सर्दियों की रातों में गर्मी और खाना पकाने के लिए एक चूल्हा, फायरप्लेस भी जरूरी था। सौभाग्य से ऊपर एक प्राकृतिक वेंटिलेशन छेद था, जिससे धुएं की निकासी की चिंता नहीं रही। क्योंकि दीवारें पूरी तरह से सील नहीं थी, उसने मिट्टी से लेप बनाकर दरारों में भर दिया ताकि हवा अंदर ना आ सके। पूरे दिन की मेहनत के बाद लाओ मा बेहद भूखा था। उसने गोमांस और तरह तरह की सब्जियां तैयार की, उन्हें छोटे टुकड़ों में काटा और फिर चूल्हा जलाया। धुएं की हल्की लकीर जैसे ही ऊपर उठी, उसके इस छोटे से घर में मानो इंसानी जीवन की गर्माहट भर गई। फिर उसने तेल गर्म करके स्वादिष्ट रात के खाने की तैयारी की। जैसे ही खाना तैयार हुआ, खुशबू पूरे घर में फैल गई। उसने उसे ब्रेड के बीच रखकर एक खास तरह का छोटा बर्गर बनाया। यह देखने में छोटा था, लेकिन पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देता था। खाने के बाद वहां पास के इलाके में रात के लिए सूखी लकड़ी इकट्ठा करने निकल पड़ा। रास्ते में उसे जानवरों की आवाज सुनाई दी। पास जाने पर देखा कि एक जंगली सुअर भोजन की तलाश में है। यह देखकर लाओ मा तुरंत पीछे हटा और अपने शरणस्थल में छिप गया। उसने सुरक्षा के लिए अपना हथियार भी निकाल लिया। हालांकि सुअर उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन वह फिर भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सका और खुद को जल्दी सोने के लिए मजबूर कर दिया।